Good morning, girls. Today's topic in Unix is process. So, what is process? First of all, अगर हम बात करते हैं यूनिक्स की तो यूनिक्स में हम कहते हैं एवरीथिंग इज फाइल. हम कुछ भी बात कर रहे हैं, हम कमांड कह रहे हैं तो कमांड भी क्या है, एक फाइल है. हम अगर टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, अगर मैंने टेक्स्ट स्टोर किया है तो वो क्या है, वो भी एक फाइल है. देन व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या चीज है? अगर जनरल टर्म्स में बात करूं तो कोई भी कमांड जब एग्जीक्यूशन में है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं, और जब डॉर्मेंट है यानी कि जब वो डिस्क पे स्टोर्ड है तो हम उसे फाइल कहते हैं. तो कमांड व्हेन इज डोमेंट और staying on disk is a file, but a command when executes is a process. तो जनरल टर्म्स में एक प्रोसेस एक कमांड है जो एग्जीक्यूशन में है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, तो इन जनरल टर्म्स और इन सिंपलर वे वी कैन से दैट अ प्रोसेस इज अ इंस्टेंस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम. क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि प्रोसेस जनरेट कैसे होता है या कैसे बनता है, तो प्रोसेस इज बॉर्न. प्रोसेस बॉर्न होता है. अगर एक प्रोसेस बॉर्न हुआ है तो वो क्या करेगा, वो दो काम करेगा. आइदर इट विल एग्जीक्यूट और विल वेट. ठीक है, या तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है या वो वेट कर रहा है. एग्जीक्यूट कर रहा है मींस उसके पास प्रोसेसर है, वो प्रोसेस कर रहा है. वेट मींस जनरेट तो हो गया, बॉर्न हो गया है, बट अभी उसको प्रोसेसर नहीं मिला है, वो एग्जीक्यूशन पे नहीं आ पाया प्रॉपरली, उसको टाइम नहीं मिल रहा है. कई बार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूट करते करते वो वेट करने लगता है. भाई प्रोसेस टाइम खत्म हो गया, उसको वेट करना पड़ेगा, और वेट से वो वापस कहां जाता है, वो वापस एग्जीक्यूट में जाता है. इन तीन स्टेट्स के अलावा एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं किल. ठीक है, किल मींस अगर प्रोसेस बना है तो वो एग्जीक्यूट भी होगा और वो एलिमिनेट या खत्म भी होगा. तो ये एक इन जनरल वे में प्रोसेस लाइफ साइकिल है, जहां पर प्रोसेस बॉर्न हो रहा है. बॉर्न होने के बाद या तो वो एग्जीक्यूट फेज में आएगा या फिर वो वेट फेज में आएगा, और जब उसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको किल कर दिया जाएगा. क्लियर? अगर इसकी मैं बात करूं या इस तरीके से बात करूं तो ये बनता कैसे है, तो इसको ऐसे समझिए. सपोज आपने अपने प्रॉम्प्ट पे कमांड चलाया कैट या एलएस, कोई भी कमांड ले लेते हैं, आइदर कैट और एलएस. जैसे ही आप एलएस कमांड चलाओगे, रन करोगे, तो बैक में यानी कि प्रोसेसर में क्या होगा, एक प्रोसेस बॉर्न होगी जिसका नाम क्या होगा, सेम नेम होगा जो कमांड नेम है, दैट इज एलएस. क्लियर? एलएस प्रोसेस एक जनरेट होगी, और जब ये अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगी तो ये किल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. तो कोई भी प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूशन में रहता है जब तक कि वो प्रोग्राम या वो कमांड रनिंग में है. जैसे ही उसका पूरा टास्क कंप्लीट हो गया वो किल कर दिया जाता है. क्या? जैसे हम फाइल में कहते हैं, फाइल में हम क्या कहते हैं, फाइल में हमारी एक रिलेशनशिप चलती है जिसको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. यानी कि एक फाइल जो है वो दूसरी फाइल की पेरेंट है, या एक जो फाइल है वो दूसरी फाइल की चाइल्ड है. ये कैसे पॉसिबल है? हम एक हायरार्की बनाते हैं ना, रूट के अंदर हमारे पास वेरियस सब डायरेक्टरीज होती हैं या डायरेक्टरीज होती हैं, और इन डायरेक्टरीज के अंदर अगेन सब डायरेक्टरीज होती हैं, और उसके अंदर हम कहीं जाके फाइल को स्टोर करते हैं. तो ये जो फाइल है, सपोज दिस फाइल इज चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, दिस डायरेक्टरी इज चाइल्ड ऑफ दिस डायरेक्टरी. तो यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर फाइल्स में चल रहा है तो सेम प्रोसेस में भी होता है. कोई भी एक प्रोसेस जो है वो तभी जनरेट होगी, या वो प्रोसेस जो है वो किसी और प्रोसेस की चाइल्ड होगी. कैसे? हम यहां कह रहे हैं हमने एलएस कमांड चलाया था,
हम कमांड कहाँ चलाते हैं, हम कमांड किसी शेल में चला रहे होते हैं, ठीक है, या तो वो SH होता है या KSH होता है या CSH होता है या बॉर्न होता है, ये क्या है, ये शेल्स हैं। और जैसे ही हम ये शेल ओपन करते हैं, इन शेल के रिगार्ड्स में भी प्रोसेस जनरेट होती है, और ये प्रोसेस फर्दर आपने जो कमांड्स दिया है उन प्रोसेस को पेरेंट करती है, या उन प्रोसेस की पेरेंट होती हैं जो कमांड्स के थ्रू जनरेट हो रहे हैं। क्लियर? तो कोई भी एक, अगर मेरे पास प्रोसेस मैंने जनरेट की है तो उसकी एक पेरेंट प्रोसेस होगी, अबेंडन चाइल्ड या ऑर्फन चाइल्ड नहीं होगा वो। क्लियर? उसकी एक पेरेंट होगा और उस पेरेंट ने इस पर्टिकुलर चाइल्ड को गवर्न कर रखा होगा, यानी ये डिसाइड करेगा कि कब तक ये एग्जीक्यूशन में रह रहा है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि ये जो हमारी चाइल्ड्स हैं या जो हमारे प्रोसेसेस हैं ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगती है, हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। नाउ द रोल ऑफ पेरेंट कम्स हियर। पेरेंट ये सोचता है कि इसको अभी चलते रहने देना है या इसे डिलीट कर देना है, इसे किल कर देना है। तो डिपेंड करता है कि मेरा पेरेंट उस पर्टिकुलर चाइल्ड पे जो कि वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्ली उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है। क्लियर? सेकेंड थिंग कि अगर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो मैं वन बाय वन उस चाइल्ड को नहीं किल करूंगा, उस चाइल्ड को नहीं बंद करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे पेरेंट को किल कर दूंगा। अगर मैंने पेरेंट प्रोसेस को किल कर दिया तो चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती हैं। क्लियर? हाँ, जैसे हमारी हर फाइल की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन जनरल में बात करूं तो हमारे प्रोसेसेस के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोसेस का जो सबसे कॉमन एट्रीब्यूट है दैट इज PID, दैट इज प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक इंटीजर है। क्लियर? ये पर्टिकुलर जो PID होता है ये हर एक प्रोसेस को एक इंटीजर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये प्रोसेस बॉर्न होगा इसको एक PID दे दिया जाएगा। जितना लोअर PID होगा उसका मतलब है वो सिस्टम ऑन होते ही उतनी जल्दी वर्क करने लग गया या स्टार्ट हो गया। क्लियर? दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन एट्रीब्यूट है वो है PPID, दैट इज पेरेंट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। किस पेरेंट ने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया। क्लियर? दिस इज PPID एंड PID। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, जितनी भी ये प्रोसेसेस होती हैं इनको कर्नल गवर्न करता है। मींस कर्नल ने हमारे इस शेल को एक्टिवेट किया, इस शेल ने एक्टिवेट किया अदर प्रोसेसेस को। फाइन। तो अगर मैं इस हायरार्की पे चलता चला जाऊंगा तो जो मुझे पेरेंट PID मिलेगी दैट विल बी PID 0। वाई? PID 0 बूटिंग टाइम पे ही इनिशियलाइज हो गई है, ये एक्टिवेट हो चुकी है, ये फर्स्ट प्रोसेस है जो जनरेट हुई। ये रूट समझ लीजिए, जैसे फाइल हायरार्की में रूट डायरेक्टरी होती है वैसे पेरेंट हायरार्की में PID 0 हमारा मेन है। क्लियर? सेकेंड जो चीज है कि अगर मुझे अपने शेल की PID देखनी है या शेल को देखना है कि उसका कौन सा प्रोसेस ID था, तो उसके लिए मैं डॉलर प्रॉम्प्ट पे कमांड चलाऊंगा echo और उसके साथ डालूंगा $। $, एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर शेल अपना PID स्टोर करके रखता है। जैसे मैं ये कमांड एंटर करूंगा मेरा PID या मेरे शेल का PID डिस्प्ले हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो PID है ये हर एक शेल का, जैसे सपोज मैंने अभी शेल पे लॉगिन किया तो इसने एक PID आया 120। अब मैं लॉग आउट करता हूं, फिर से लॉगिन करूंगा तो मुझे ये PID नहीं मिलेगा, मेरा PID चेंज हो जाएगा। तो यानी जितनी बार भी मैं लॉगिन कर रहा हूं या लॉग आउट कर रहा हूं मेरा PID चेंज होता रहेगा शेल के टर्म्स में। क्लियर? सेकेंड, पहले भी मैंने कहा कि कोई भी प्रोसेस जो है वो ऑफन नहीं होती है, हर एक प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस होता है और वही उसको गवर्न करता है। अगर कोई भी चाइल्ड प्रोसेस किल हो रहा है तो पेरेंट प्रोसेस कर्नल को उस चीज के बारे में इंटीमेट करता है कि ये चाइल्ड किल हो गया या उस चाइल्ड की वर्किंग फिनिश हो गई है। क्लियर? सेकेंड थिंग इज कि शैल आई वेट और नॉट, या पेरेंट ये सोचता है कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को चलते रहने देना है या बंद कर देना है। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशंस हैं कि जब हमारा पर्टिकुलर जो चाइल्ड है ये अब
कंट्रोल में नहीं है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अदर प्रोसेसेस के टाइम को यूज कर रहा है और सिस्टम को कहीं ना कहीं हैंग कर रहा है। तो दो केसेस हैं, या तो मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी लेके आऊं, तो उसके लिए मैं ये देखता हूं कि इनिट जो प्रोसेस है, इनिशियलाइजेशन जो है वो इनिशिएट कर रहा है दूसरी प्रोसेसेस को नहीं कर रहा है। अगर वो इनिशिएट नहीं कर रहा है दूसरी प्रोसेसेस को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कर दूंगा। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक्स फॉर प्रोसेस इन यूनिक्स। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, बट जो इसके फर्दर और एडवांस टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच।